ये न्यू फॉर्मूला क्या चीज है, आज जरा आपको बताते इसकी डिटेल्स आ चुकी हुई है। अगले 3 साल तक जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे, इंडिया और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा। आप ये समझ लें बेसिकली ये हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसको एक न्यू नाम दे दिया क्योंकि हमने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो अगले 3 साल तक चाहे इंडिया के अंदर जितने भी आईसीसी इवेंट्स हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, जितने भी इवेंट्स होंगे हम कहाँ खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अब ये तो बात सही है, साथ जब पीसीबी के साथ जो इन्होंने इल्जाम लगाया था कि पीसीबी ने पैसा ज्यादा ले लिया है, पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अब इस चीज के ऊपर आते हैं, क्या इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है? गौर से जरा सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि लास्ट एशिया का पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके खेला इंडिया के साथ, क्या हमारा हाल हुआ आपको पता ही, हम बुरी तरह से हार गए ट्रैवलिंग की वजह से। फिर हम वर्ल्ड कप पे नहीं जा रहे थे, आईसीसी ने आके हमें लॉलीपॉप दिया कि आप जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या हुआ, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। फिर हमने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जीत तो इस वक्त भारत की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत हुई है। अगर आप गौर से देखें तो हम तो यूएई के अंदर ही जाके खेल रहे हैं ना। और जो ये बातें कर रहे हैं कि अगले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल तक वो इंडिया में जाके पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसका होस्ट खाली इंडिया नहीं है, उसका होस्ट श्रीलंका भी है। तो वो तो सारा क्लियर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका के अंदर होगा क्योंकि वो 2 होस्ट है, एक होस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि खाली जो ओनली इवेंट था ना वो पाकिस्तान के पास था चैंपियंस ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगला इवेंट इंडिया के पास पूरा वर्ल्ड कप नहीं है, वो लंका ने भी होस्ट करना है। तो पाकिस्तान लंका के अंदर खेलेगा, उनके तो इवेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचा तो हमारे इवेंट को पहुंचा है। तो फिर ये कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। और अगर फाइनल होता है तो फाइनल में यूएई के अंदर होगा। तो ये जो अभी न्यू रिपोर्ट सामने आई है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीत नहीं है। पाकिस्तान की जीत इस सूरत में होती अगर हम कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैच नहीं खेलना ये पाकिस्तान की जीत थी, जिसमें हमें बातें सुनने को मिली थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, ब्रॉडकास्टर को भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान यूएई में जाके मैच भी खेलेगा, जो खबरें भी सामने आ रही है जैसे न्यू फॉर्मूला के तहत, और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट भी पाकिस्तान नहीं होगा। ये हाँ, इस चीज में पाकिस्तान का फायदा है क्योंकि जो भारतीय मीडिया खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन लेंगे, पाकिस्तान ने अपने होस्टिंग राइट्स को बचा लिया। लेकिन एट द एंड ये हाइब्रिड मॉडल ही है, इसको बस एक न्यू नाम दे दिया है। और ये आप देखिएगा अगला जो वर्ल्ड कप है उसमें तो इफेक्ट पड़ना नहीं, लंका के अंदर मैच है वो लंका में करवा लेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे साथ जैसा कहते हैं ना प्ले कर दिया गया है, हमारे साथ प्ले हो गया। ये समझने वाली बात है, तो गौर से समझे तो आपको पता चलेगा ये हुआ तो हुआ क्या। मिस्टर जय शाह ने आज से आईसीसी का चार्ट संभाल लिया है, आज से इसको कहते हैं ना सारे के सारे अहम फैसले करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जिसको कहते हैं ना आज इसका फैसला भी हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की क्या कहानी है। आज भी तो कल में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी।